मिलिट्री होटल को मिलिट्री होटल क्यों कहते हैं? जनरली जो उत्तर भारत से लोग आते हैं वो हिंदी अंग्रेजी में बात करते हैं। कन्नड़ कैसे सीखे? पराठे का नाम क्या है? सिलोन परोठा। सिलोन परोठा। सिलोन मतलब श्रीलंका। नमस्कार, भारत भोजन यात्रा में मैं आज हूँ बेंगलोर में, और बेंगलोर के रंगना मिलिट्री होटल के पास में हूँ। और अभी हमारे पास हमसे बात जुड़ने वाली हैं मेरी कोलीग और दोस्त नेहा। बताऊँ, मैं और नेहा 2019 से एक साथ काम कर रहे हैं और हम आज तक नहीं मिले हैं। और सारा काम क्लाउड पर, सारा काम कॉल्स में, मीटिंग पे होता है। कैसा है होटल, क्या है इसका इतिहास, ये नेहा के आने के बाद जानेंगे। तो हमें इस समय रंगना मिलिट्री होटल में, और हमारे साथ इस समय नेहा है। पहली बार मिल रहे हैं लेकिन एक ही टीम में काम करते हैं, तो ये ग्लोबलाइजेशन का एक असर है। और मिलिट्री होटल को मिलिट्री होटल क्यों कहते हैं, नॉर्थ के लोग शायद नहीं जानते होंगे, बहुत ज़्यादातर लोग नहीं जानते। इसके पीछे दो कहानियाँ। एक कहानी ये है कि फ़ौजी क्योंकि घर से बाहर रहते थे तो वो बाहर खाना खाते थे, उनके लिए जो ढाबे बने हुए थे वो मिलिट्री होटल बन गए। दूसरी कहानी ये है कि मिलिट्री होटल में जहाँ पे नॉनवेज मिलेगा, सिविल होटल में जहाँ पर वेज मिलेगा। तो इन दोनों में से कौन सी कहानी सच है हमको नहीं पता, लेकिन दो जो कहानियाँ हैं वो हमने बता दी। यहाँ की खासियत ये है, यहाँ पर हमको बेसिकली बेंगलोर के आसपास का जो कन्नड़ खाना है वो मिलता है, जैसे नाटी मीन्स देसी, जैसे रूरल जिसको कहेंगे। और इसके अलावा ये हमने ऑर्डर किया, दिस इज ब्रेन फ्राई। भेजा फ्राई नहीं है ये, उससे थोड़ा सा अलग होता है, ये मुझे याद आ गया। ब्रेन के आसपास का जो मसल्स होता है उसका हिस्सा है। बाकी तो सारी चीज़ें दिख रहा है। तो इसमें आपको सिर्फ नॉनवेज ही मिलेगा, तो बेसिकली शाकाहारी लोगों के लिए नहीं है ये वीडियो। जैसा कि हमने बताया था, इसमें यहाँ पर देसी रूरल गांव का जिसको बोलेंगे बेंगलोर का खाना मिलता है, शहरी खाना नहीं है। तो आपको ये फ़ोटो वीडियो देख के, फुटेज देख के समझ में आ जाएगा। तो ये रागी मुद्दे, मटन चॉप, नाटी चिकन, ये ब्रेन का जो क्या थलसमा और सलाद। तो प्रेजेंटेशन देख के आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि किस तरह का खाना है। यहाँ से मिल के पहली बार ये आश्चर्य हुआ, थोड़ा सा अच्छा आश्चर्य था कि इनको कन्नड़ आती है। जनरली जो उत्तर भारत से लोग आते हैं वो हिंदी अंग्रेज़ी में बात करते हैं। लंबे समय से रहने वाले मेरे कई सारे दोस्त। तो अब आप हिंदी बोलती हैं, अंग्रेज़ी बोलती हैं, कन्नड़ बोलती हैं, स्पेनिश बोलती हैं? हाँ, तो मैथिली भोजपुरी मेरा नेटिव है, वो भी बोलती हूँ, थोड़ा थोड़ा बांग्ला बोल सकती हूँ, और मैं झारखंड की एक भाषा है सादरी, वो भी। तो दुनिया की तमाम आबादी से इस बात कर सकती हैं, क्योंकि हिंदी, अंग्रेज़ी, बांग्ला और स्पेनिश मिला के आधे से ज़्यादा दुनिया कवर हो जाती है। तो ये है चिकन का पीस, और ऐसा चिकन टेक्सचर वाइज तो मैंने कभी नहीं देखा है, क्योंकि खाल दिख रही है स्किन। मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने किसी ने कभी गांव में चूल्हे पे बना हुआ वैसा कुछ खाया है या नहीं खाया है, जिसमें मसाले कूट कर सिलबट्टे पे पीस के बनाए जाते हैं। नहीं पता कि ये लोग मसाले कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, लेकिन टेस्ट वैसा ही है जो आपको एकदम गांव के खाने की याद आ जाए। और ये है ब्रेन, थलसमा ब्रेन जिसको बोलेंगे, मटन का, बकरे का। पुणे में भेजा फ्राई खाया था, ब्रेन कटलेट। वो ब्रेन के अंदरूनी हिस्से का कटलेट था, जो कि बिल्कुल अंडे की तरह होता है। अगर आप अंडा खाते हो तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन ये जो है ये ब्रेन के मसल्स जो टिश्यूज़ हैं उसका कटलेट है। इसका स्वाद, इसका टेक्सचर, सब कुछ बिल्कुल अलग है। काफ़ी नरम है, एक स्मोकी फ्लेवर है। तो हम दिमाग खा रहे हैं, लेकिन इस बात पे कृपया हमारा दिमाग रखें। बेसिकली हेल्दी ब्रेकफास्ट, ब्रेन वो मटन चॉप, जिसको लेके लगा था कि ये फ्राइड होगा, ड्राई होगा, जबकि ये बिल्कुल ग्रेवी वाला आइटम है। मुझे इसमें से सबसे अच्छा इनका ये लगा थलसमा। चीज़ें सारी अच्छी हैं, लेकिन अगर इनमें से सबसे अच्छे की बात करें तो पहले नंबर पर थलसमा, दूसरे नंबर पर नाटी चिकन, उसके बाद मटन चॉप। ये हमारे पास पराठा आ गया है, और पराठे का नाम क्या है? सिलोन परोठा। सिलोन परोठा। सिलोन मतलब श्रीलंका। अब इसकी कहानी क्या है, इसको पता करना पड़ेगा। बहरहाल मैदे का है, दक्षिण भारत में मैदे के ही पराठे मिलते हैं, और केरल वाले से अलग है। जैसे वो उधर मिलता है वो परत बना के, लच्छा बना के, और वो अलग से परोठा बनाते हैं, वो नहीं है। इसके बारे में शायद मुझे किसी ने बताया था कि ये एक बार में पूरा तवे पर
डाल दिया था, फिर उतरता नहीं है। हाँ, चपाती पराठा, जैसे चपाती बोलेंगे तो उसका मतलब वो हमारे लिए फुल्का और चपाती एक ही चीज़ है उत्तर भारत में। यहाँ चपाती अलग है, फुल्का अलग है। रोटी जो फूल जाती है वो फुल्का है, नहीं फूलती है वो चपाती है। जो चपटी है वो चपाती है, जो फूली हुई है फुल्का। अगर वो नहीं, और वो शाब्दिक अर्थ सही है कि जो चपटा है, जो फूलता नहीं है, वो चपाती है। तो जो रंगना मिलिट्री होटल है, इसका अनुभव एक लाइन में कहा जाए तो देसी खाना, और दक्षिण भारत, कन्नड़, बेंगलोर का देसी खाना, वो खाना जो आईटी और उत्तर भारत के प्रभाव से मुक्त है। अच्छी बात यह है कि इसके स्वाद आपको बहुत बेसिक लेकिन बहुत ही इसमें एक फ्रेशनेस, ताजगी मिलती है, और वो अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़, अगर आपने देखा हो, ऐसी चीज़ें वहाँ पर मेन्यू में दी जिन हिस्सों को जनरली हम शहर के लोग नहीं खाते हैं, लिवर, किडनी, इंटेस्टाइन, ब्रेन मसल्स। उसका कारण है कि जो सबसे अच्छा कट है, सबसे महंगे कट्स हैं, वो या तो शहर चले जाते हैं, या पुराने ज़माने में ज़मींदार होते थे उनके लिए रिज़र्व होते थे, या अंग्रेज़ होते थे अफसर, उनके लिए रिज़र्व होते थे। जो बच गया, जो वो नहीं खाते थे, उसको प्रोसेस करके बनाने की कवायद है, उससे कुछ बढ़िया बनाने की। तो ये वो है, और अलग अनुभव है, अच्छा अनुभव है। अगर नॉन वेज के शौकीन हैं और बहुत ही बजट फ्रेंडली हैं, हमने इतना सारा खाना खाया। कितना बिल बना हमारा? 835 रुपये का बिल बना। इतनी सारी चीज़ें और कितने गले तक भर के खाने के बाद। तो ये रंगना मिलिट्री होटल बेंगलोर, एक बार ज़रूर आइए, और इस भ्रम में मत रहिए कि दक्षिण भारत के खाने का मतलब इडली, डोसा और सांभर होता है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, और नॉनवेज में बहुत सारी चीज़ें हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।